गुज्जर बकरवाल समुदाय हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस के अलावा जो पहाड़ी बोलने वाले लोगों का एडवाइजरी बोर्ड है, इन एडवाइजरी बोर्डों की से जुड़े हुए हॉस्टल हों, गुज्जर बकरवाल हॉस्टल हों या ओबीसी के हॉस्टल हों, इन तमाम के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि इन हॉस्टलों में वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और ट्यूटर अगर लगाने हैं तो उसके लिए पॉलिसी क्या होगी। सरकार ने पॉलिसी तय की है और हैरानगी की बात यह है कि इस पॉलिसी में सरकार ने ये कहा है कि सरकार ने सबसे पहले तो ये कहा है कि अगर कोई वैकेंसी किसी हॉस्टल में है, किसी जगह वैकेंसीज हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट कंसर्न अगर रिकमेंडेशन देता है कि जनाब हमें हॉस्टल को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो ये कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो फॉरेन एप्लीकेशंस इनवाइट करेगा सीईओ के जरिए। मास्टर टीचर जो स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहे हैं उनसे वो फॉरेन एप्लीकेशंस मांगेगा ताकि उन्हें वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और ट्यूटर के तौर पर जो है हॉस्टल में तैनात किया जा सके। लेकिन वो एप्लीकेशंस आने के बाद जब सीईओ के पास एप्लीकेशंस आएंगी, वो उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखने के लिए स्क्रूटनाइज करेगा। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में कौन लोग होंगे वो सुनने वाली बात है। उसमें चेयरमैन, कन्वीनर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहेंगे, मेंबर सेक्रेटरी, सीईओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एक आदमी उसका मेंबर रहेगा और उसके अलावा सीआईडी विभाग का भी एक आदमी इसमें रहेगा। अब इसका मतलब ये कि वार्डन, असिस्टेंट वार्डन या ट्यूटर अगर आज के बाद आपको गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में लगना है तो उसके लिए सीआईडी डिपार्टमेंट की वेटिंग की जरूरत है। जब तक सीआईडी डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा, सीआईडी डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करेगा, तब तक वार्डन, असिस्टेंट वार्डन हो या ट्यूटर हो, तीनों में से किसी की भी पोस्टिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। और अब ये जो आज पॉलिसी लाई गई है, इस पॉलिसी में ये कहा गया कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी इन तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करेगी और स्क्रूटनाइज करने के बाद ये भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी का मैंडेट बेसिकली क्या है। ये भी कहा गया है कि वो जो रिकमेंडेशन देंगे सूटेबल कैंडिडेट्स के लिए डिप्टी कमिश्नर को, और उसके बाद डीसी ये ऑर्डर इशू करेगा कि वार्डन कौन लगेगा, असिस्टेंट वार्डन कौन लगेगा और ट्यूटर कौन लगेगा गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में। और अब डीसी को क्या कहा गया है? डीसी को ये कहा गया है कि भाई आपने विजिलेंस क्लियरेंस भी होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टर एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन सीआईडी डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, सीनियरिटी, लेंथ ऑफ सर्विस इसको देखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को देखा जाएगा, सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट देखी जाएगी, कैरियर रिकॉर्ड देखा जाएगा, विलिंगनेस टू सर्व देखी जाएगी, प्रॉक्सिमिटी टू द हॉस्टल देखी जाएगी। अब हैरान ये बात कर रही है कि जब किसी भी मास्टर या टीचर की सिलेक्शन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए होती है, उसके बाद तब तक उसे तनख्वाह नहीं मिलती है जब तक सीआईडी डिपार्टमेंट उसके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई नहीं करता और उसे सीआईडी विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिलती है। जब सीआईडी विभाग से एनओसी मिल जाती है, क्लियरेंस मिल जाती है, उस एनओसी और उस क्लियरेंस के बाद ही जाकर एक मास्टर और एक टीचर उसे तनख्वाह मिलती है। अब ये मास्टर और ये टीचर एक लंबे वक्त से स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहे हैं और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन एक बार नहीं कई बार मास्टर का, टीचर का और सरकारी मुलाजिम का होता है। यानी एक बार एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन तब होता है जब आपकी मुलाजमत लगती है, दूसरी बार आपके एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन तब होते हैं जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तीसरी बार आपके एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन तब होती है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक बार नहीं कई बार आपकी एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन सीआईडी विभाग को करनी पड़ती है और ऑलरेडी सीआईडी विभाग के पास बहुत सारा काम है करने के लिए। उसके बीच में सीआईडी विभाग के एक आदमी को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाना समझ से परे है। यानी एक मास्टर और एक टीचर जिसे आप वार्डन, असिस्टेंट वार्डन या ट्यूटर लगाना चाहते हैं गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में या पहाड़ी समुदाय के हॉस्टल में या ओबीसी समुदाय के हॉस्टल में, उस टीचर और उस मास्टर को जो ऑलरेडी 3-4 बार सीआईडी वेरिफिकेशन के मरहलों से गुजर चुका है, उसे एक और बार सीआईडी वेरिफिकेशन करवानी है। और अगर सीआईडी विभाग की वेरिफिकेशन में सब कुछ ठीक पाया जाता है, उसके बाद जाकर ही उसे वार्डन, असिस्टेंट वार्डन या ट्यूटर लगाया जाएगा।
अब जाहिर सी बात ये समझा जा सकता है कि सरकार ये कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, इस जिम्मेदारी वाले काम में ऐसा मास्टर, ऐसा टीचर इन हॉस्टलों में पोस्ट ना हो जो देश विरोधी विचारधारा का हो या किसी भी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो या उसका कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड हो, अलगाववाद से जुड़ा हुआ कोई बैकग्राउंड हो। शायद इन चीजों को विभाग जो है सरकार ध्यान में रख रही है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ऑलरेडी सीआईडी डिपार्टमेंट जो है अलग अलग लेवल्स पर तमाम सरकारी मुलाजमों की वेरिफिकेशन कर रहा है। ऑलरेडी सीआईडी विभाग किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले बाजाब्ता वेटिंग होती है कि भाई क्या ये अफसर ईमानदार है, नहीं है, इसके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं। इन तमाम चीजों को सरकार आजकल बहुत गंभीरता के साथ दे रही है और बहुत अच्छी बात है, गंभीरता के साथ देने के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सवाल पैदा ये होता है कि एक ऑर्डर इशू करना और उस ऑर्डर में साफ तौर पर यह बताना कि जी सीआईडी विभाग का भी एक आदमी इसमें रहेगा, ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार की मंशा यह है कि ये सीआईडी डिपार्टमेंट की वेटिंग होगी। जब वो क्लियर करेंगे तब जाकर ही आप वार्डन, असिस्टेंट वार्डन या ट्यूटर लग सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि अब विजिलेंस क्लियरेंस, करेक्ट फेवरेबल एंटीसीडेंट कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स फ्रॉम सीआईडी। फेवरेबल कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स फ्रॉम सीआईडी का क्या मतलब है? सीआईडी किसी के हक में कोई एंटीसीडेंट, फेवरेबल एंटीसीडेंट, कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स तैयार करती है, ऐसा तो नहीं है। सीआईडी तो ग्राउंड पर हर वक्त रिपोर्ट लेती रहती है और उसी रिपोर्ट की बिना पर वो ये बताती है कि ये आदमी कैसा है, कैसा नहीं है। तो एक आदमी जो असिस्टेंट वार्डन, वार्डन या ट्यूटर लगने के लिए जिसके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स ठीक नहीं है, वो आदमी स्कूल एजुकेशन विभाग में काम करे, उसके लिए उसके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स ठीक हैं, ये समझ से परे है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को यह कहा गया है कि आप डेपुटेशन ऑर्डर जो है इन कैंडिडेट्स के हक में वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और ट्यूटर के तौर पर सीएसआर के ऐन मुताबिक इशू करेंगे और 3 साल के लिए डेपुटेशन होगा। और जब इसकी ये डेपुटेशन खत्म हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि इसे रिलीव कर दिया गया है इस ऑफिसर को। तो मतलब ये कि सरकार ने ये जो नई पॉलिसी बनाई है, इस नई पॉलिसी में डिप्टी कमिश्नर भी अब स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को ट्रांसफर करेंगे। मास्टर और टीचर दोनों स्कूल एजुकेशन विभाग के हैं। स्कूल एजुकेशन विभाग में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जो रूटीन ट्रांसफर होगी। स्कूल एजुकेशन विभाग में डाइट और स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग में अगर आपने लगना है तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया शुरू कर दी है स्कूल एजुकेशन विभाग ने, यानी वो उसके लिए भी फॉर्म अलग से निकाल रहे हैं। वो फॉर्म भी आपको फिलअप करना है अगर आपको इन जगहों पर लगना है। यानी आपकी एक तो ट्रांसफर होगी ऑनलाइन, दूसरा आपकी पोस्टिंग होगी एससीईआरटी और डाइट में, और तीसरा अब डिप्टी कमिश्नर को यह ताकत दे दी गई है कि वो वार्डन, असिस्टेंट वार्डन और ट्यूटर पोस्ट करेगा अपनी मर्जी से मास्टर और टीचरों में से स्कूल एजुकेशन, गुजर बकरवाल हॉस्टल, ओबीसी हॉस्टल और पहाड़ी लोगों के हॉस्टलों में। तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि एक ही विभाग और एक ही विभाग में एक काम स्कूल एजुकेशन विभाग कर रहा है और एक काम डिप्टी कमिश्नर कर रहा है, और यह काम भी डिप्टी कमिश्नर सीआईडी विभाग की वेटिंग से करेगा। जब मैंने गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों से बात की और पहाड़ी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह जो पॉलिसी लाई गई है, इस पॉलिसी का मकसद असल में यह है कि ये जो गुजर बकरवाल हॉस्टलों में, पहाड़ी हॉस्टलों में पोस्टिंग जब वार्डन की होती थी, ये बड़ा सर फोड़ने वाला काम था। बड़े ज्यादा कंटेंडर्स और उन कंटेंडर्स के पीछे जबरदस्त सियासी ताकतें, सियासी दबाव और सारा सिलसिला, और उसके बाद जाकर जो है किसी एक को वार्डन लगाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ताकि सियासतदानों को इस फील्ड से आउट कर दिया जाए और इसे कंप्लीटली मेरिट की बुनियाद पर बना दिया जाए, इसीलिए सरकार ने यह पॉलिसी मुरत्तब की है। लेकिन उन्होंने कहा यह पॉलिसी कामयाब होगी, यह देखना अब जरूरी है, क्योंकि जब इस पॉलिसी को लाया गया है उसके बाद जब इसको इंप्लीमेंट करने का सिलसिला शुरू होगा तो इंप्लीमेंटेशन के वक्त में एक बड़ी दिक्कत यह आ सकती है कि गुजर बकरवाल समुदाय के जो ताकतवर लोग हैं वो इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में परेशानी का बाइस बन सकते हैं। देखना अब यह होगा कि सरकार ने सीआईडी विभाग की मदद लेने का फैसला तो कर लिया है कि क्या यह मदद वाकई इस विभाग को स्ट्रीमलाइन करने में और गुजर बकरवाल हॉस्टलों और बाकी हॉस्टलों में जो फंक्शनिंग है उनकी, उसको बेहतर बनाने में ये पॉलिसी कामयाब, कारगर साबित होगी।